बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री व मंडल आयोग के अध्यक्ष रहे बीपी मंडल की 108वीं जयंती जिले में राजकीय समारोह के रूप में मनाई गई। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह स्कूली बच्चों की प्रभात फेरी से हुई। इसके बाद मधेपुरा स्थित बीपी मंडल की प्रतिमा पर माल्यार्पण और पुष्पांजलि अर्पण डीएम तरुण सिंह, एसपी संदीप सिंह समेत अन्य अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों व समाज सेवियों के द्वारा किया गया। तत्पश्चात मुख्य कार्यक्रम बीपी मंडल के पैतृक गांव मुरहो स्थित उनके समाधि स्थल पर आयोजित की गई। यहां बिहार विधानसभा उपाध्यक्ष नरेंद्र नारायण यादव, विधायक प्रोफेसर चंद्रशेखर, जिपा अध्यक्ष मंजू देवी, डीएम तरुण सिंह, एसपी संदीप सिंह समेत कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी पहुंचे। इस दौरान सभी नेताओं ने समाधि स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित की। मंच संचालन जय कृष्ण यादव, जिला प्रशिक्षण आयुक्त स्काउट गाइड ने किया। मौके पर मधेपुरा विधानसभा के जनसुराज के भावी प्रत्याशी गजेंद्र यादव ने कहा कि बीपी मंडल का नाम उन हस्तियों में शुमार है जिन्होंने भारत में सामाजिक तथा शैक्षणिक खाई को पाटने का काम किया। वह हमेशा पिछड़ों और दलितों के लड़ाई लड़ते रहे। उन्होंने बीपी मंडल के साथ जुड़ी कई यादों को साझा किया। उन्होंने कहा कि बीपी मंडल ने सामाजिक न्याय की नींव मजबूत की और पिछड़े वर्गों को मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य किया। उन्होंने कहा कि बीपी मंडल पिछड़े वर्ग के उत्थान को जाने जाते हैं। बिहार सरकार के पूर्व शिक्षा मंत्री सह सदर विधायक प्रोफेसर चंद्रशेखर ने कहा कि बीपी मंडल मुख्यमंत्री व कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदार राजनीतिक एवं कुशल प्रशासक थे। उनकी सभी सिफारिशें लागू होने से लोगों को काफी फायदा होगा। उन्होंने कहा कि समाज में बदलाव का सबसे बड़ा माध्यम शिक्षा है। गरीब और कठिनाइयां आ सकती है, लेकिन शिक्षा के बिना समाज प्रगति नहीं कर सकता है। बीपी मंडल को सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब हम उनके विचारों को अपने जीवन में उतारें। जिला पदाधिकारी तरनजोत सिंह ने कहा कि बीपी मंडल का व्यक्तित्व साधारण था, लेकिन उनके कार्य असाधारण रहे। उन्होंने करोड़ों लोगों के जीवन में उम्मीद जगाई। उन्होंने कहा कि बीपी मंडल ने सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए कार्य किया। मंडल आयोग की सिफारिशें लागू हुई तो पूरे देश में मंडल साहब का नाम सामने आया। एक जमींदार परिवार में जन्म लेने वाले बीपी मंडल को पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए जाना जाता है। एटीएम अरुण कुमार सिंह ने कहा कि बीपी मंडल ने पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए ऐतिहासिक कार्य किया। बीपी मंडल के पुत्र और पूर्व विधायक मनिंद्र कुमार मंडल ने कहा कि मंडल कमीशन पढ़कर ऐसा लगेगा कि वह पिछड़ों एवं उपेक्षित वर्ग तथा उनके बच्चों के लिए एक ग्रंथ है। उन्होंने कहा कि अब तक मात्र एक सिफारिश को लागू किया गया है। समाज सेवी साहित्यकार डॉक्टर भूपेंद्र नारायण यादव मधेपुरी ने बीपी मंडल के जीवन और योगदान पर विस्तार से चर्चा की और बीपी मंडल पर स्वलिखित कविता भी सुनाई। समाधि स्थल के दूसरे साइड स्थित विद्यालय परिसर में सदर अस्पताल द्वारा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर डीडीसी अनिल बसाक, एडीएम अरुण कुमार सिंह, सदर एसडीएम संतोष कुमार, जिला कला संस्कृति पदाधिकारी अम्रपाली कुमारी, डॉक्टर अरुण कुमार मंडल, डॉक्टर आलोक कुमार, जदयू नेता निखिल मंडल, समाज सेवी शौकत अली, पूर्व पार्षद ध्यानी यादव, राजद नेत्री कुमारी विनीता भारती, मुरहू मुखिया श्रीमती चंद्रिका देवी, मुखिया प्रतिनिधि रत्नेश कुमार, रणधीर कुमार, विनीत कुमार, सूरज मंडल, हरीश मंडल सहित सभी गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। हमारे बीच आदरणीय रमेश बाबू हो रहा है। सम्मान कर, सावधान, सम्मान कर, शस्त्र, लाइन पर। في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر
سلام هي حتى مطلع الفجر तुषारहार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्मज्योत शंकर प्रभृति विदन दैवे सदा वंदिता श्यामा पातु सरस्वती भगवती निजशेषराजया गुरुर्ब्रह्मा गुरु सीताराम भज प्यारे यारा सीताराम सीताराम भज प्यारे सीताराम ईश्वर तेरे नाम सबको सम्मति दे भगवान। और जिला परिषद उपाध्यक्ष महोदय हमारे बीच हैं। जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी महोदय संगोट है। जिला से लेकर राज्य स्तर तक के सम्मानित सभी दल के सम्मानित पदाधिकारी, यहाँ की मुखिया जी और उपस्थित महानुभाव, हार्दिक स्वागत करती हूँ।
बीपी मंडल जयंती में आए हुए बीपी मंडल एक सामाजिक प्रोग्राम थे। उनके बताए गए मार्गों पर चलने से हमारा समाज का कल्याण होगा। एक से एक पद पर मंडल जिम्मे धन्यवाद। जय हिंद, जय बीपी मंडल की जय। की चिंता मैंने देखी थी क्योंकि मुझे सौभाग्य प्राप्त था कि बाबूजी के साथ बराबर रहना मेरा ही होता। जब तक रिपोर्ट का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ था उनकी जिंदगी के काल में कितना टाइम उनको रहना पड़ा। हमेशा चिंतित रहते थे जो मैंने जो रिपोर्ट लिखा है समाज के भलाई के लिए तो कब अनुशंसा उसकी सरकार द्वारा मानी जाए। टाइम लगा। बीपी सिंह के टाइम में अनुशंसाएं मानी गई। सिर्फ एक अनुशंसा 27% रिजर्वेशन। अगर आप मंडल कमीशन के रिपोर्ट को पढ़ेंगे तो पढ़ के आपको ऐसा लगेगा कि ये ग्रंथ है जो पिछड़ों के लिए, उपेक्षित वर्गों के लिए, उनके बच्चों के लिए कैसी पढ़ाई हो, कैसा स्कूल हो, कितना सरकार का बजट हो जो वो इस स्तर पर शैक्षणिक दृष्टि से इस स्तर पर पहुंचे कि वो आगे बड़े बड़े पदाधिकारी, बड़े इंजीनियर, बड़े डॉक्टर बन सके। सारी अनुशंसाएं सारी इस तरह से की जाए, सारी सुझाव उसमें दिया गया है, लेकिन 27% आरक्षण के अलावा आज तक किसी भी सरकार ने, केंद्र की सरकार की तो बात छोड़िए, बिहार सरकार या और किसी प्रदेश की सरकार ने भी आज तक इन उपेक्षित वर्गों के लिए वो सुविधाएं प्राप्त नहीं की है जो उस मंडल कमीशन के रिपोर्ट में लिखा गया। मेरी इस जयंती के अवसर पर केंद्र सरकार से मांग होगी कि वो सारी अनुशंसाओं को पूरा करे जिससे उपेक्षित वर्ग के बच्चों का भविष्य उज्जवल हो। सेनानी वो समाज सुधारक बाबूराव सिहारीलाल मंडल के 3 पुत्र हुए, भुवनेश्वरी प्रसाद मंडल, कंदेश्वरी प्रसाद मंडल और बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। तीनों में से कोई भी जहाँ खड़े हो जाते वहीं से लाइन शुरू हो जाती। भुवनेश्वरी बाबू ने राज्य स्तर पर, कमलेश्वरी बाबू ने राष्ट्रीय स्तर पर एवं सबसे छोटे बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त की, जिन्हें दुनिया बीपी मंडल के नाम से जानती है। यही बीपी मंडल जो आगे चलकर बने सामाजिक न्याय के पुरोधा, एक सशक्त सामाजिक वैज्ञानिक, जनहित के लिए हमेशा जोखिम उठाने वाले, देश प्रदेश के शब्दों में शेर की तरह दहाड़ने वाले, उसी विधायक, सांसद, मंत्री वो मुख्यमंत्री सहित पिछड़ा वर्ग आयोग 2 के अध्यक्ष बनकर पिछड़े वर्गों में सामाजिक चेतना जागृत करने वाले बीपी मंडल का आज 25 अगस्त को जिला पदाधिकारी श्री करण जोत की अध्यक्षता में भव्य राष्ट्रीय जयंती समारोह मधेपुरा और मुरहू में मनाया जा रहा है। सरकार जिस महामानव के जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय समारोह आयोजित करती है, यह एक बड़ा पैगाम है कि हम इस भूमिका में हमें होना चाहिए। हम अपनी भूमिका को क्या सामाजिक न्याय के महायोद्धा, महामानव बिंदेश्वरी बाबू के समीप ले जाने में सक्षम हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं। हजारों सदियों वर्षों से जिन्हें सामाजिक न्याय नहीं मिला, उनको सामाजिक न्याय क्या हम दे पा रहे हैं? हमारी भूमिका से, हमारी क्षमता से क्या वहां तक सामाजिक न्याय पहुंच रहा है? सामाजिक न्याय की पूर्णता से पहले अभी ओम बाबू के उद्बोधन और उनकी जो इच्छा हुई, उनसे मैं सहमति रखता हूँ कि भाई एक अनुशंसा मानी गई, एक अनुशंसा 27% आरक्षण का, बाकी के सारे अनुशंसा पड़े हुए हैं। अगर सारी अनुशंसाएं लागू हो जाए मित्रों, तो आप जान लीजिए कि हजारों साल से जो 85-90% लोग उत्पीड़ित और उपेक्षित है, आदमी है, उन लोगों का कल्याण हो जाएगा। इसीलिए
मैं उनके उद्बोधन उनकी भावना के साथ हूँ। मैं इस अवसर पर एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, क्योंकि सामाजिक न्याय मिलने से पहले ही सामाजिक न्याय के दुश्मन नफरत फैलाने में लगे हुए हैं। नफरत है कभी भी किसी देश को महान नहीं बना सकता है। जब भी कभी किसी देश को महान बनाएगा वो मोहब्बत से ही बनेगा, प्रेम से ही बनेगा, इखलाक से ही बनेगा। यहाँ पर हमारे संचालन कर्ता जयकृष्ण बाबू जिस उद्घोषिका गायिका संगीत के नए मधुमाला जी ने कहा कि वैष्णव जन, आप सभी लोग जानते हैं, वैष्णव जन का कहने कहियो पीर पराई जान है। संपूर्ण हिंदू और सनातन धर्म की यही व्याख्या है एक लाइन में कि दूसरों की पीड़ा में शामिल होना ही सनातन है, हिंदूवाद है। श्री बीपी मंडल जी की 108वीं जयंती के अवसर पर मैं आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। श्री विदेश्वरी प्रसाद मंडल स्वतंत्र भारत के उन चुनिंदा राजनेताओं में शुमार हैं जिनके कार्यों में बेशुमार लोगों के जीवन में उत्साह का संचार किया, उन्हें राष्ट्र निर्माण की मुख्य धारा से जोड़ा तथा उनके अदृष्ट पथ प्रदर्शक की भूमिका का निर्वहन आज तक वे कर रहे हैं। श्री बीपी मंडल जी ने कहा था, समानता केवल समान लोगों के बीच होती है। असमान को समान के बराबर रखना असमानता को स्थिरता प्रदान करना है। साधारण दिखने वाले व्यक्ति में कितना असाधारण व्यक्तित्व छिपा है, इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री एवं मंडल आयोग के अध्यक्ष श्री बीपी मंडल जी की आज 108वीं जयंती है। उन्हें सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए जाना जाता है। उन्होंने भारतीय समाज में व्याप्त प्रणालीगत असमानताओं को दूर करने का अथक प्रयास अपने जीवन भर किया है। शिक्षा के क्षेत्र में सुधार और सामाजिक कुरीतियों में बदलाव लाने के लिए आयोग के विचारों का आज भी इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे उच्च विचार के प्रणेता प्रतिभा संपन्न व्यक्ति की शीतल छाया मधेपुरा की इस धरती को मिली है। हमें गर्व है कि इस मधेपुरा की धरती पर जिसने देश को ऐसा सद्गुण रहित व्यक्तित्व दिया है, उन्हें मैं आज 108वीं जयंती के अवसर पर श्रद्धेय श्री बीपी मंडल जी को कोटि कोटि नमन करता हूँ और साथ ही आप सबको इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मंडल साहब की 108वीं जयंती मना रहे हैं। मुंडो में ही नहीं, मधेपुरा में ही नहीं, सारे राज्य में और देश में अनेक जगह इनकी जयंतियां मनाई जा रही हैं। मंडल साहब 1952 में प्रथम बार विधायक बने थे और फिर 72 में बने थे, एक बार और विधायक बने थे, 67 में सांसद बने थे, 69 में, 77 में और मंडल कमीशन के चेयरमैन भी बने थे। इस राज्य के मुख्यमंत्री भी बने थे, स्वास्थ्य मंत्री भी बने थे और ईमानदारी, सच्चाई और प्रशासनिक क्षमता वाले वो व्यक्ति थे। जब वो इस राज्य के मुख्यमंत्री बने थे तो उस समय शिक्षकों की हड़ताल हुई थी। सारे लोगों ने मांग की थी, लेकिन उन्होंने कहा था कि बगैर पढ़ाई में एक पैसा देकर नहीं दूंगा। और कोसी नदी पे, जिसे हम बीपी मंडल सेतु के नाम से जानते हैं, उन्होंने ही जब वो मुख्यमंत्री थे
उन्होंने कहा था बोलिए कौन अच्छा हम काम करें आप लोगों के लिए। तो उनका सपना था, उनकी परिकल्पना थी कि हम महेशपुर से लेकर के इस रोड को पूर्णिया तक बढ़ाएंगे और कोसी नदी पर एक बड़ा पुला बढ़ाएंगे। और उन्हीं की एक देन है उसरहा पुला जिसको आप कहते हैं, मंडल साहब ने कोसी नदी पर बनवाने का काम किया है। साथियों, मैंने बिहार विधानसभा की पुस्तकालय में उन्होंने जो बिहार विधानसभा में भाषण दिया था उसे मैंने देखने का काम किया था। बीपी मंडल साहब पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष है, जिन्होंने पूरे देश का भ्रमण करके जो सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक रूप से जो पिछड़े हुए लोग थे उनको ऊपर उठाने के लिए मंडल कमीशन की सिफारिश को लागू करवाए। और धन्यवाद बीपी सिंह को दीजिए कि इसके अनुशंसा को लागू करवाए और अभी भी अधूरी है, और उनके किए गए अनुशंसा को पूरी कराने के लिए हम सरकार से निवेदन करेंगे कि ताकि सरजमीन पर लोगों को लाभ मिले, जो आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं। सभी धर्मों के लोगों के लिए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, सभी धर्म के 27% जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए उनको ऊपर उठाने के लिए मंडल कमीशन की ये रिपोर्ट है। हम उनके जन्म दिवस पर उन्हें शत नमन करते हैं और सरकार से चाहेंगे उन्हें भारत रत्न दिया। जयंती मनाने की सार्थकता इसी बात में है कि जब उन्होंने 31 दिसंबर 1980 को जब अनुशंसाओं को समर्पित किया था भारत के राष्ट्रपति को, तो उसमें 40 बिंदुओं पर पिछड़ी जातियों के लिए, पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की मुद्दा उन्होंने सम्मिलित किया। लेकिन अभी तक 7 अगस्त 1990 को मंडल कमीशन के अनुशंसाओं को लागू करने की घोषणा हुई और 16 नवंबर 1992 को इस देश में 27% रिजर्वेशन क्रीमी लेयर के साथ एक षड्यंत्र था जो लगाया गया। फिर 2006 में जो है उच्च शिक्षा में 27% रिजर्वेशन लागू किया गया, लेकिन बड़ी ही चतुराई से षड्यंत्रकारियों ने शिक्षा का निजीकरण करके उस रिजर्वेशन को समाप्त कर दिया। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता के हैसियत से मैं मंडल कमीशन और मंडल जी के प्रति वफादार होने के कारण से मैं आपको और अपने समाज को आश्वस्त करना चाहता हूं कि आने वाले समय में हम इन अनुशंसाओं को सरकार के माध्यम से और संवैधानिक रूप से क्रांति करके हम जो है लागू करवाएंगे। और नहीं तो ये जो षड्यंत्र है अभी देश में एलपीजी के माध्यम से सारे संविधान को डाइल्यूट करने का काम किया जा रहा है षड्यंत्रकारियों के द्वारा, तो जो ये चीज़ हमारे समाज को ये जानना चाहिए। लेकिन हम लोग जो जयंती मनाते हैं उस पर इसकी चर्चाओं के बगैर जयंती मनाना ये सिर्फ उनके विचारों को दफन करने के समान है। इसीलिए हम लोग उनके विचारों का भी, सुपौल में भी बड़ा कार्यक्रम है, कल भी था गया में कार्यक्रम, पूरे देश में हमारा ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लास फेडरेशन इस मुद्दे को उठा रहा है कि जो मंडल साहब ने कहा था कि बजट में ओबीसी के लिए अलग से प्रावधान होना चाहिए, इनके लिए ओबीसी के लिए अलग से मंत्रालय होना चाहिए। लेकिन आज 135 एमपी है इस देश में, लेकिन इस पर मुंह तक नहीं खोलते हैं क्योंकि वो समाज का प्रतिनिधि नहीं हो करके पार्टी का प्रतिनिधि होता है और वो पार्टी पूंजीपति का दलाल होता है। इसीलिए आज तक हमारा सामाजिक न्याय जो है बिल्कुल अधूरा है। तो हम इस अवसर पर यही कहना चाहेंगे अपने समाज से कि आप उठो, जागो और अपने अधिकार के लिए सड़क पर निकल जाओ, तभी आपके और हमारे बीपी मंडल साहब का जो सपना था सामाजिक न्याय वो पूर्ण हो पाएगा। इस अवसर पर हम यही कहना चाहते हैं और
पुण्य इस जन्म जयंती के अवसर पर आज अभी निकलेंगे हम लोग सुपौल, वहाँ भी बड़ा सा कार्यक्रम है समाज को जगाने का। तो आप लोग मीडिया के साथियों से भी कहना चाहेंगे कि इस समाज को, जो पिछड़ा समाज है, इसका कोई माँ बाप नहीं है आज के डेट में। सिर्फ हमारे लोग देखने में लग रहा है कि एसपी डीएम ये, लेकिन कोई भी मुद्दे की बात नहीं करता है, सामाजिक न्याय की बात नहीं करता है। पोजीशन तो मिल गया लेकिन पावर की बात कोई नहीं करता है। समाज को अपलिफ्ट द विजन ऑफ द सोसाइटी कोई बात नहीं करता है। इसीलिए हमारा संविधान और लोकतंत्र खतरे में है। तो आप लोग मीडिया के साथियों और तमाम बुद्धिजीवियों से मेरा आग्रह है कि पुनः एक सामाजिक क्रांति की जरूरत है देश में, ताकि ये मनुवादी ब्राह्मणवादी ताकतें जो फिर से हिंदू राष्ट्र के नाम पे ब्राह्मण राष्ट्र बनाना चाहता है वो समाप्त हो और बीपी मंडल साहब का जो सपनों का भारत था वो बने। बस मेरा यही कहना है। क्या परिचय हो सर? मेरा नाम हरीश मंडल, मैं भदौल मेरा घर हुआ, मधेपुरा जिला से बिलोंग करता हूँ। मैं ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लास फेडरेशन का राष्ट्रीय महासचिव हूँ। आज हम लोगों ने और हमारे कई साथी इंजीनियर एच.सी. मंडल साहब भी यहाँ उपस्थित हैं मंडल जी की इस जयंती के पुण्य अवसर पर, और मैं अपने ही परिवार और अपने गांव के बीच में हूँ और मैं ये शुभकामनाएं भी देना चाहता हूँ। साथ ही हम लोगों ने एक शपथ ली है कि मंडल कमीशन की सभी अनुशंसाओं को लागू किया जाना चाहिए। वर्तमान में सिर्फ 2 अनुशंसाएं शिक्षा और रोजगार में लागू हैं, वो भी क्रीमी लेयर के साथ, और ये पूर्णतः गैर संवैधानिक है। इसलिए हम मांग करते हैं कि इनकी सारी अनुशंसाएं, जिसमें भूमि की सही वितरण, निजी क्षेत्र में आरक्षण, ठेकेदारियों में आरक्षण आदि सम्मिलित है, उसको किया जाए। और इसी शपथ के साथ आज हम लोग मंडल जी की जो 107 और या 108वीं जयंती जो है वो हम लोग यहाँ मना रहे हैं। जय संविधान। क्या परिचय हुआ सर? जी, परिचय क्या हुआ सर? डॉक्टर सूरज मंडल, प्रवक्ता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, प्रोफेसर, दिल्ली विश्वविद्यालय। मंडल जी बहुत स्वाभिमानी लीडर थे और दलितों, पीड़ितों, शोषितों के सेवा करना उनका पुनीत कर्तव्य समझते थे। वे रूट मूट के बनावटी सेवाओं पर नहीं चलते थे और ऐसे स्वाभिमान के साथ आम आवाम को हम कहते हैं, यहाँ जो उपस्थित नेताजी हैं, जिला पदाधिकारी महोदय हैं, कि गरीबों के हित की बात हमेशा होना चाहिए। आज यहाँ क्या कहते हैं, अच्छी स्कूल नहीं है, अच्छी रोड नहीं है, यातायात की सुविधा नहीं है, एम्प्लॉयमेंट की समस्या है, इससे जनता त्रस्त रहती है। इस सब समस्याओं के निदान के लिए आगे हैं और हम लोग जिला जन स्वराज पार्टी से हैं। तो प्रशांत किशोर, हमको लगता है कि जिस ढंग से युवा प्रशांत किशोर के साथ जुड़ रहे हैं, अगला 26 का चुनाव जो है प्रशांत किशोर के साथ रहेगा। जिला जन स्वराज पार्टी उपाध्यक्ष डॉक्टर प्रोफेसर वीरेंद्र कुमार सिंह। आज हमारे मंडल जयंती के उपलक्ष्य में हम लोग को समर्पण भाव से माल्यार्पण किए हैं। साथ ही हम ये अपेक्षा करते हैं जो हमारे मंडल की धरती से अनेक राजनेता यहाँ से पैदा होकर गए, लेकिन जो राजनेता यहाँ से गए तो सही, लेकिन वो हमारे मधेपुरा की धरती को मुड़ के देखा नहीं। जो अपेक्षा हम उनसे करते हैं, हमें शिक्षा की ओर, हमें जो रोजगार की जो समस्या है, इस सब बातों को लेकर के मधेपुरा का विकास अभी तक नहीं हुआ है। हम जहां आज 30 साल पहले थे उस जगह पे आज भी हम हैं। तो हम उनको कहना चाहते हैं, उनको इशारा देना चाहते हैं कि देखिए, ये विगत इतने सालों से आप लोग यहाँ से गए हैं और यहाँ की जनता, यहाँ की आवाम ने आपको जिताया है, लेकिन उस जिताने के पीछे जो एक मकसद था, जो उनका स्वरूप था, उस स्वरूप में आप खरा नहीं उतर पा रहे हैं। तो हम आपसे नम्र निवेदन करेंगे कि आप हमें देखिए, हमारी जनता की ओर देखिए, और जनता के जो विकास के हित की बात है वो हित की ओर आप ध्यान दीजिए। नहीं तो अब जो राजनीति होने वाला है वो युवाओं की राजनीति है और जनस्वराज पार्टी 2025 में उभर के आ रही है। और विगत इतने सालों से जो आपने काम नहीं किया है, हमारे प्रेता प्रशांत जी कहते हैं कि अब जो विकास होगा मधेपुरा का, वो विकास देखने वाला होगा और वो युवाओं का विकास होगा, हमारे आम जनता का विकास होगा और 2025 हमारा होगा। रंजित कुमार, जिला चुनाव प्रभारी। आज बीपी मंडल जयंती समारोह में आए हुए तमाम अतिथि, विभिन्न राजनीतिक पार्टी के पदाधिकारीगण एवं जिलावासियों, इस शुभ अवसर पर सबको हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। मैं खास करके मधेपुरा जिला वासियों से अपील करना चाह रहा हूं, आज के दिन मधेपुरा से बीपी मंडल के नाम पर
एवं हेलो, सक्रिय एक चाबी राजनीति करते हुए मधेपुरा मिली है, मोटरसाइकिल की यहाँ चाबी से है, जिन राज्य स्तरीय महानुभावों नेता दिया को मधेपुरा यहाँ से वासियों ने। प्राप्त कर सकते हैं। पटना और एक दिल्ली चाबी तक जाने मिली के है, राष्ट्रीय लेवल का जिन नेता महानुभाव का हो मधेपुरा वो वासियों प्राप्त कर ने, सकते लेकिन हैं। जस्ट इसके ब्रीफ एक चाबी मिली है, मधेपुरा जिन में आज महानुभाव का हो सुविधा के नाम वो पर प्राप्त कर सकते कोई ये हैं। राष्ट्र लेवल के हाई स्पीड ट्रेन, केंद्रीय विद्यालय, 4 लेन या कोई मॉडल स्कूल अभी तक नहीं हुआ है। इसमें हम तमाम जनप्रतिनिधियों से आग्रह करेंगे, जिस ढंग से बीपी मंडल के नाम पर आप लोग यहाँ से जीत करके दिल्ली तक जाते हैं, ठीक उसी तरह राष्ट्रीय स्तर का सुविधा मधेपुरा में होना चाहिए। ये हम इसे भी आम जनताओं से आह्वान करना चाह रहे हैं, आम जनताओं से अपील कर रहे हैं कि अपने अपने जनप्रतिनिधि के अपना सवाल करें। क्या नाम हुआ सर? गजेंद्र कुमार, जिला उपाध्यक्ष जनस्वास्थ्य पार्टी मधेपुरा, सब भावी प्रत्याशी 73 मधेपुरा। एक सांसद के रूप में, एक पार्षद के रूप में, एक मंत्री के रूप में और एक मुख्यमंत्री के रूप में उनका योगदान को सारे बिहार के लोग याद करते हैं। उन्होंने ही मंडल कमीशन की अपनी अनुशंसाएं राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी को दिया था और तत्कालीन गृह मंत्री को दिया था और पूर्व प्रधानमंत्री संजीव बीपी सिंह ने उसको लागू किया था। वो एक ईमानदार, चरित्रवान, अनुशासन प्रिय व्यक्ति थे। उन्होंने हर हमेशा जुल्म और अन्याय के विरोध में आवाज उठाई थी। जब मधेपुरा के वो विधायक थे तो पामा में पुलिस जुल्म हुआ था। उन्होंने सरकारी पक्ष में रहते हुए इस घटना की घोर निंदा की थी और बिहार विधानसभा में उन्होंने सत्ता पक्ष को छोड़ करके विपक्ष में जाना उन्होंने स्वीकार किया था। इसीलिए उस महान आत्मा को हम याद करते हैं। मात्र मधेपुरा, मुरहो ही नहीं, बिहार ही नहीं, हिंदुस्तान ही नहीं, सारी दुनिया में मंडल कमीशन को जाना जाता है और आज उसका जन्म दिवस है। पटना में भी, बिहार के अन्य हिस्सों में भी और देश के अन्य हिस्सों में भी उनकी जो 108वीं जयंती है धूमधाम से मनाई जा रही है। खास करके हम आपके माध्यम से जो युवा पीढ़ी है उनसे हम अनुरोध करना चाहेंगे कि आप पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दें, अच्छा मार्क्स लावें, तभी आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मंडल कमीशन का जो रिजर्वेशन था किसी जाति के विरोध में नहीं था। जैसे आपको मैं बता दूं, जो कुर्मी समाज है गुजरात वह ऊंची जाति में है, राजपूत वहाँ पिछड़ी जाति है, कर्नाटक में कायस्थ पिछड़ी जाति में है और आपका गढ़वाल में ब्राह्मण पिछड़ी जाति में है। यानी सोशली एंड एजुकेशनली जो समाज पिछड़ा था विभिन्न प्रांतों में, उसी के अनुपात में उन्होंने रिजर्वेशन दिया था। आज राजकीय समारोह था और इसमें प्रोटोकॉल का पालन नहीं हुआ। जो गार्ड ऑफ ऑनर आपको लेनी थी वो जिला पदाधिकारी लिए, सबसे पहले वही माल्यार्पण भी किए। देखिए, मैं आपको बता दूं, ये सरकार अपना अधिकृत करती है किसी मंत्री और यहाँ पे मंत्री जी आने वाले थे, प्रभारी मंत्री, वो 3 बजे के बाद आए। क्योंकि मैं बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष के पद पर हूँ और आप जानते हैं कि अध्यक्ष उपाध्यक्ष का पद जो होता है वह एक अलग पद होता है। इसलिए उन्होंने जिला पदाधिकारी को प्राधिकृत किया है ताकि गवर्नमेंट के तरफ से वो माल्यार्पण करें। 75 वर्षों से इलेक्ट्रिकल सामानों का एकमात्र विश्वसनीय प्रतिष्ठान बंसीधर इलेक्ट्रिकल, लॉ कॉलेज रोड नियर सुभाष चौक, इंडियन बैंक के पीछे, मधेपुरा, प्रोप्राइटर बद्री बाहिती। लगातार 75 वर्षों से आप लोगों की सेवा में एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। 75 वर्षों से आपकी सेवा में तत्पर मेसर्स महावीर प्रसाद बंसीधर, बिजली सामानों के पुराने होलसेल विक्रेता, प्रोप्राइटर रविशंकर बाहिती, मेन रोड सुभाष चौक, मधेपुरा। नोट, अथोराइज्ड हेवल्स प्रोडक्ट सहित एसी कूलर के लिए संपर्क करें नियर कर्पूरी चौक, मधेपुरा। एक बार जरूर विजिट करें।
एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। गिन्नी ज्वेलर्स विश्वसनीयता का एकमात्र प्रतिष्ठान, सिर्फ नाम ही काफी है। ग्राहकों के विश्वास पर खरा, लगातार 24 वर्षों से सेवा। 5 वर्षों से आपकी सेवा में लड्डू बाबू की वृंदावन। यहाँ आपको रेमंड के शर्टिंग, शूटिंग एवं कई ब्रांड की साड़ियां, रेडीमेड कपड़े होलसेल मूल्यों पर प्राप्त करें। प्रोपराइटर आनंद कुमार प्राण सुख का पता मस्जिद चौक से यादव लाइन होटल जाने वाले लड्डू बाबू रोड में। एक बार सेवा का मौका दें, अवश्य पधारें। आपको यहाँ सभी प्रकार के कपड़े होलसेल रेट में ही मिलेंगे। 10 वर्षों से लगातार आपकी सेवा में सियाराम शोरूम, शर्टिंग एवं शूटिंग एवं मेंस वियर रेडीमेड आइटम के लिए अवश्य पधारे। पता एक्सिस बैंक के ठीक सामने, जीवन सदन रोड, मधेपुरा। प्रोपराइटर विकास सर्राफ। एक बार सियाराम शोरूम में नए कलेक्शन के लिए अवश्य पधारें। आपके दांतों का कंप्लीट सॉल्यूशन संस्थान श्री बालाजी डेंटल हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, सिंहेश्वर, मधेपुरा मुख्य पथ, सवेला के निकट। एक बार जरूर विजिट करें। अगर आप अपने दांत को रखना चाहते हैं स्वस्थ, तो 2 बार ब्रश करें, सबसे पहले रात में खाना खाने के बाद और सुबह। आपके बच्चे भरेंगे शैक्षणिक उड़ान जब उनका होगा आवासीय डव जूनियर स्कूल में नामांकन। मुरलीगंज के झील चौक स्थित बिहार सरकार से मान्यता प्राप्त आवासीय डव जूनियर स्कूल में कुशल अनुभवी शिक्षकों के द्वारा CBSI पैटर्न पर आधारित कक्षा नर्सरी से 8वीं वर्ग तक की पढ़ाई कराई जाती है। यहाँ एयर कंडीशन छात्रावास, शुद्ध पेयजल मेन्यू अनुसार पौष्टिक भोजन के साथ 24 घंटे CCTV की निगरानी में आपके बच्चों के भविष्य को संवारा जाता है। सीमित सीटों के लिए नामांकन प्रारंभ है। आज ही संपर्क करें 9931287318 या 7903934866 या 8969725252।